नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे समास। समास की परिभाषा आपको बताई कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। मेल को समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक पद भी कहते हैं और अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास को अच्छी तरह से समझने के लिए व्याकरण विशेषज्ञों ने समास के 6 भेद किए। छह भेदों से समास को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। 6 भेदों में पहला भेद है अव्ययी भाव समास। 6 के नाम हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे। नाम आपको 6 के याद हैं, तो आज हम अध्ययन करेंगे पहले समास के पहले भेद का अव्ययी भाव समास। शब्द रचना के अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है। अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं कि वे समास, आपको ये तो पता है समास में 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद, पूर्व पद उत्तर पद। जिस समास में प्रथम पद मतलब पहला पद अव्यय हो और अव्यय के साथ में उस पद का प्रधान भी हो, मतलब मुख्य हो, अर्थ उसी से निकल रहा हो। तो जिस समास पद में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, जो लिंग, वचन, काल और कारक के परिवर्तन से अपरिवर्तित रहता है, वह अवयव कहलाता है। और समास में जहां पहला पद अव्यय होता है, प्रधान होता है, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब ये जानते हैं आप कि जो शब्द लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। अव्यय, उनका कोई वे नहीं होता, उनके रूप में कोई बदलाव नहीं होता है। अब जब ये शब्द में पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति। अब यथाशक्ति में बेटा यथा जो शब्द है, पहला पद इसका है यथा, दूसरा है शक्ति। अर्थ हुआ शक्ति के अनुसार। पहला पद, दूसरा पद और विग्रह। समस्त। आया समझ में?
कि यथा शक्ति, जैसी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार जहाँ कार्य प्रदर्शित होता है, सामर्थ्य के अनुसार जहाँ होता है, वहाँ यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। तो इसमें यथा जो है लिंग, वचन, काल और कारक से बदलता नहीं है, इसमें बदलाव नहीं होता है लिंग, वचन, काल, कारक के कारण। तो उसी प्रकार से प्रतिदिन, 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 प्रति का मतलब प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, हर दिन। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद अव्यय के साथ होता है, नाम पद होता है। दूसरे पद को नाम पद बोल देते हैं। पहला पद समास के प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होते हैं इसमें, और अव्यय उपसर्ग न होकर संज्ञा और सर्वनाम होते हैं दूसरे में, नाम पद में। लेकिन यहां जब ये उपयुक्त होते हैं, यहां इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये संज्ञा सर्वनाम शब्द हैं, वो लिंग, वचन, काल, क्रिया के कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, इसलिए ये शब्द भी अव्यय ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एक तो अव्यय पूर्व हो गया, और दूसरा नाम पद हो गया। तो अव्यय पूर्व में ही है, अव्यय पहले आ गया, पहले पद में आ गया ना, कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रति माह है, यथा समय, प्रतिध्वनि, प्रतिक्षण, अनजाने, 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 अन का मतलब नहीं, जाने जानना, नहीं जानने के का भाव, जानता नहीं हो। प्रतिक्षण, प्रति का मतलब हर, प्रत्येक क्षण। आजन्म, जन्म से आ उपसर्ग लग गया ना, तो इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, वही प्रधान होता है। बेचैन, बेचैन, बे का मतलब बे नहीं का अर्थ देता है। चैन, शांति, शांति नहीं होने का भाव है, बेचैन, बिना चैन के। बेशर्म, बिना शर्म के। बेवजह है, बिना वजह के। उसी प्रकार से निरोग, नी है जोड़, रोग से बनता है निरोग, निरोग मतलब जिसके रोग नहीं है, निरोग, स्वस्थ, रोग नहीं हो, रोग रहित हो। अतिसार, अति का मतलब ज्यादा, सार, तो अतिसार मतलब सार की अति, कोई बात की बहुत ज्यादा अतिसार, हाँ, सार की अति। मारा मारी, मारा मारी, अब मारा मारी, मारा मारी, मारा मारी मतलब मारकूट, मारा मारी, मार के बाद मार, एक के बाद एक, जब मार होती है ना उसको क्या बोलते हैं, मारा मारी। पहले पहल, पहले पहल मतलब पहल कर दी, कब, पहले, तो प्रथम, पहले पहल, प्रथम। अनुमान, अनु जोड़े मान, मान के अनुसार, अनु जोड़ मान, हमने जो माना है उसके अनुसार अनुमान, अनुमान। उसी प्रकार से चला चली,
दूसरा, इसमें प्रत्यय नहीं, ये उपसर्ग नहीं होता है और इसके अभाव में ही, उपसर्ग के अभाव में मूल शब्द ही होता है, लेकिन वो मूल शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हुए भी लिंग वचन काल कारक से परिवर्तित नहीं होते हैं। वो कैसे? जैसे घर घर, घर घर। अब घर स्थानवाचक है बेटा, घर व्यक्तिवाचक है, तो घर घर, यहां जो घर घर है वो है घर के बाद घर, घर के बाद कि वो घर घर भटक रहा है, मतलब एक के बाद एक घर में भटक रहा है। घर घर, साफ साफ, कि आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए, साफ साफ, साफ साफ का मतलब साफ के बाद साफ, मतलब जो आपको कहना है वो स्पष्ट कहिए, एक बात सही कहने के बाद में दूसरी बात सही कहिए, साफ साफ बोलिए आप कहना क्या चाहते हैं। बीचों बीच, बीचों बीच, बीच के बीच में, मतलब जो केंद्र है केंद्र के भी केंद्र में, हाँ, बीच के बीच में। तो इनमें लिंग वचन काल कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। रातों रात, रातों रात दोनों ही मुख्य शब्द हैं। रातों रात, रातों रात का मतलब रात में ही सब कुछ हो जाना, कि रात ही में रात, रातों रात, रात में ही हो गया। घड़ी घड़ी, घड़ी समय का सूचक है, घड़ी घड़ी मतलब घड़ी के बाद घड़ी, हाँ, एक के बाद एक। तो इस प्रकार जिसका प्रथम पद प्रधान है, और प्रधान पद क्या होता है? मुख्य। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, जिससे बिना निश्चित अर्थ निकलना संभव नहीं होता है। प्रधान पद को अगर हम हटा देते हैं तो जैसे केवल शक्ति है, केवल शक्ति से अर्थ निकलता नहीं है। शक्ति तो शक्ति एक शब्द है, हाँ, तो भाव नहीं निकलता है इससे, तो अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है प्रधान पद को हटाने से, इसीलिए उसे प्रधान पद कहते हैं। जैसे अन, ए, ना, कु, मतलब ये जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों को हम जब छोड़ देते हैं और शेष सभी उपसर्गों के बनने वाले शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो ये हुआ आपका पहला समास, अव्ययी भाव समास। अब दूसरा समास है बेटा दूसरा समास है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय, कर्मधारय समास क्या है बेटा? कि इस समास के पहले और दूसरे पद, समास के पहले और दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, मतलब उपमान और उपमेय का संबंध होता है। एक की विशेषता दूसरा बताता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण पढ़ा था ना अपन ने, कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। तो विशेषण और विशेष्य
अब इसमें विशेषण विशेष्य में क्या हुआ बेटा कि विशेषण तो वह है जिसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है, कि वह शब्द जो किसी की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है, विशेषण। जैसे एक शब्द है महात्मा, विग्रह हुआ महान आत्मा। इसमें आत्मा की विशेषता बताई है क्या, महान। दूसरा है महापुरुष, महान पुरुष। महान है जो पुरुष, महान है जो आत्मा। तो इसमें पुरुष की विशेषता महान, आत्मा की विशेषता महान। विशेष विशेषण उपमान उपमेय का संबंध है ये। तो जिस समास में उपमान उपमेय का संबंध अर्थात विशेषण विशेष्य का संबंध है, वहां कर्मधारय समास होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जहां विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। और इसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। और इसमें प्रधान क्या हुआ, दूसरा पद, क्योंकि यहां पुरुष की विशेषता है, यहां आत्मा की विशेषता है, तो प्रधान ये हुआ। इन शब्दों को अगर हटा दिया जाता है तो ये अपनी विशेषता खो देते हैं, शब्द में शक्ति नहीं रहती है। तो यह है आपका कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। जैसे मुखचंद्र, मुख चंद्र, मुख की विशेषता है बेटा मुखचंद्र। अब यहां ये विपरीत हो गया, मुखचंद्र। हाँ, मुख को कैसा बताया गया है, चंद्रमा का समान, चंद्रमा रूपी मुख। उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य। हाँ, विद्याधन, विद्याधन, विद्या रूपी धन, यहां रूपी शब्द आ जाता है, विद्या रूपी धन। भव सागर, भव सागर। हाँ, भव रूपी, संसार रूपी सागर, रूपी आ जाता है। उपमान उपमेय होता है ना, उसमें रूपी अलंकार में पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार कि जहां विशेषण और विशेष्य है, जहां उपमान और उपमेय है, वहां कर्मधारय समास होता है। समझ गए। अब तीसरा जो समास है वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे।